बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ आतिफ हुसैन और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ कुरान हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हम इंशाअल्लाह नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर 3 इकलाब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इदगाम के बारे में बता दिया था, आज हम इंशाअल्लाह इकलाब के बारे में पढ़ेंगे। इकलाब कब करते हैं और इनकी पहचान क्या है, किन हरूफ पर इकलाब होता है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको इकलाब के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने सबक की जानिब। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकलाब किसे कहते हैं, इकलाब का मतलब क्या है और उसकी पहचान क्या है, किन हरूफ के बाद कौन सा लफ्ज़ आए तो वहाँ पर इकलाब होगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहाँ पर इकलाब होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नून साकिन और तनवीन किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें नून साकिन और तनवीन की सही से पहचान नहीं होगी तो उस वक्त तक हमें इकलाब की पहचान नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नून साकिन किसे कहते हैं, नून साकिन की पहचान क्या है, हमें कब पता चलेगा कि ये वाला हरफ नून साकिन है। इसकी पहचान ये है कि जिस नून के ऊपर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जज़म किसे कहते हैं। दाल जैसी छोटी सी अलामत को जज़म कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नून साकिन की सही से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं तनवीन की तरफ। तनवीन की पहचान क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है। सिंपल सी बात है कि तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नून साकिन और तनवीन की सही से पहचान हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, इकलाब किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकलाब का मतलब क्या है। इकलाब के लुग़वी मानी तब्दील करना या बदलना यानी चेंज करना है। ये थे लुग़वी मानी। अब हम चलते हैं इस्लाही मानी की तरफ। इस्लाही मानी ये है कि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लुग़वी मानी इस्लाही मानी की सही से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं कायदे की तरफ। नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि इकलाब का कायदा जहाँ जारी होता है वहाँ नून साकिन और तनवीन के ऊपर एक छोटी सी मीम लिख दी जाती है। तो अब हम चलते हैं मिसालों की तरफ। कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून, मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। अगर आप गौर करें, नून साकिन के बाद हरफ बा गया है, यहाँ पर इकलाब होगा। और ये बात भी याद रखें, जहाँ पर इकलाब का कायदा होगा वहाँ पर नून साकिन तनवीन के ऊपर एक छोटी सी मीम लिख दी जाती है। अगर आप गौर करें, नून साकिन के ऊपर एक छोटी सी मीम लिख दी गई है तो यहाँ पर बा को मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, मीम बादिही, मीम बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और अब हम तनवीन की मिसाल ले लेते हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अगर आप गौर करें तो तनवीन के बाद हरफ बा गया है, यहाँ पर इकलाब होगा, यानी बा को मीम के साथ बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ आतिफ हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।